आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम मार्गशीर्ष महात्म्य के दूसरे अध्याय को सुनेंगे। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए मार्गशीर्ष महात्म्य के दूसरे अध्याय को सुनते हैं। यह वार्ता सुनकर श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा है। सो हे देवेश, उसकी विधि क्या है? श्री भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मन, प्रातः कालीन आलस्य को त्याग कर मनुष्य उठकर विधि पूर्वक आचमनादि करके गुरु को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे और मौन रह करके भक्ति भाव से मेरा ध्यान लगावे और मेरा कीर्तन करे। फिर इसके उपरांत मल मूत्र आदि को त्याग कर मृतिका आदि से शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करके तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृतिका को शरीर में लगाकर स्नान करे और जल के अंदर नाक को दबाकर डुबकी मारकर स्नान करे। स्नान के लिए तालाब, कुआं या बावड़ी आदि का जल श्रेष्ठ माना गया है। यह क्रियाएं करते हुए केवल अष्टाक्षर मंत्र का जाप करे। ओम नमो नारायणाय। पवित्र होकर हाथ में कुशाले आचमन करे। अपने हाथ से 4 हाथ की चारों तरफ चौकोन जल स्नान में कल्पना करे और गंगा जी का ध्यान करे और कहे, हे गंगे, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए विष्णु रूप ही हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में हैं, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम नंदनी है और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दक्षपुत्री, विहगा, आकाश गंगा, विश्वगा, संसार गामिनी, ये नाम योगी लोग कहते हैं। हे जानवी, शांता, शांति प्रदायनी, शांति को देने वाली हो आप। हे ब्रह्मन, इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती है। हाथ जोड़कर ओम नमो नारायणाय 7 बार इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। सिर में अंजलि लगाकर फिर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करे और ओम नमो नारायणाय मंत्र का उच्चारण करे। फिर उसके बाद में मिट्टी को शरीर में लगावे और मृतिका को प्रणाम करे और कहे, हे मृतिके, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं, तुम भगवान विष्णु के चरण से नापी गई हो, तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए हैं उनका नाश कर दो। हे मृतके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने वाराह रूप में तुमको धारण करके विराजमान किया था। हे सुब्रते, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करे और जल के किनारे पर खड़े होकर शुक्ल यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करे। इसके उपरांत आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़े तथा शुद्ध मृतिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथा संख्य ऊर्ध्व पुंड तिलक लगावे, ब्राह्मण 12 पुंड तिलक लगावे और क्षत्रिय 4 पुंड, वैश्य 2 पुंड, स्त्री तथा शूद्रों को 1-1 पुंड धारण करना चाहिए।
ब्राह्मण मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दोनों कांख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ, त्रिक अथवा रीढ़ में 12 पुंड तिलक लगावे। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में तिलक धारण करना चाहिए। वैश्य को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री और शूद्रों को केवल ललाट पर तिलक धारण करना चाहिए तथा ललाट में केशव का और उदर में नारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। ब्राह्मण वक्षस्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहु में मधुसूदन का, कानों के मूल में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, त्रिक यानी कि रीढ़ में दामोदर का न्यास करे और हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करे। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करे। अब वैश्य का कृत सुनो। हे ब्राह्मण, वैश्य ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करे। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुंडों को धारण करे। श्याम वर्ण का तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्ण का तिलक गृहस्थ जीवन में मेरी प्राप्ति कराने वाला है। पीत वर्ण का तिलक लक्ष्मी देने वाला है और श्वेत वर्ण का तिलक मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग, समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करे। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम है, और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का ऊर्ध्व पुंड धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड को धारण करे। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, स्त्री और वैष्णव जन भगवान के सालोक्य पद की प्राप्ति के लिए सदा इन तिलकों को धारण करते हैं। इतना कह करके आज के इस दूसरे अध्याय का यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।